आईसीएमआर ने सभी कंपनीज को कहा है कि हमारा खुला हुआ प्रस्ताव है, आप हमसे फॉर्मूला ले जाइए और कोवैक्सीन बनाइए। मगर बन क्यों नहीं पा सकता है कोवैक्सीन इतनी आसानी से? ये कोई पैरासिटामोल का फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन एक लिविंग वायरस को इनएक्टिवेट करने के बाद उस वैक्सीन को बनाया जाता है। जब ये वायरस लिविंग होता है तो उसके लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता होती है, जो भारत में ऐसा नहीं है किसी भी कंपनी के पास होती है। इस लेवल सेफ्टी को बनाने के लिए 1 साल की आवश्यकता होती है। कल किरण मजूमदार साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है। आप देखिए, पैनाशिया एक कंपनी है जिसके पास इस प्रकार के लेवल ऑफ सेफ्टी है। भारत सरकार ने बुला के उस कंपनी को कहा है कि आप कृपया करके इसको बनाना शुरू करें। ठीक उसी प्रकार 3 और कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, जिसका नाम हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड है। इनको भी कहा गया है कि आप इस तरह के सेफ्टी लेवल के साथ, ताकि ये वायरस एस्केप ना कर जाए, आतंक ना फैलाए, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो कृपया करके ये जो रेसिपी है, ये कोई ऐसा रेसिपी नहीं है कि हमने कहा इसको आधा ग्राम डालो, उसको 1 ग्राम डालो और फिर वैक्सीन बना लो। बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता है। नंबर एक्सपोर्ट। अंजना जी, मैं एक्सपोर्ट पे भी समझा दूं। एक्सपोर्ट पे मैं आपको आज तथ्य करता हूं। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख वैक्सीन जो है हमने एक्सपोर्ट कर 6.5 करोड़ एक्सपोर्ट 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दिए। 2 कैटेगरीज इस एक्सपोर्ट के। नंबर 1 है एड अर्थात ग्रांट या सहायता, और दूसरा है कंपल्सरी लायबिलिटी। जहां तक एड का सवाल है, एड में भारत ने केवल 1 करोड़ वैक्सीन दिए हैं। किसको दिए हैं? अपने 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, और 2 लाख दिए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स को, कि हिंदुस्तान के जवान जहां जिन जिन देशों में हैं, उन देशों में हम अपने जवानों को वैक्सीनेट कर सके। बाकी 5.5 करोड़ जो है वो कंपल्सरी लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात एक तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है, जैसे कि दोनों कंपनी, कोविशील्ड ने भी और कोवैक्सीन ने भी, इन दोनों कंपनियों ने जब रॉ मटेरियल लिया था तो इन्होंने उसमें करार साइन किया था कुछ देशों के साथ कि हाँ, जब पहला खेप बनेगा तो हम आपको बुकिंग लेते हैं, एडवांस पेमेंट भी लेते हैं, हम आपको इतना जो है वैक्सीन सप्लाई करेंगे। दूसरा जो है कंपल्सरी लायबिलिटी में, वो लाइसेंसिंग लायबिलिटी है। WHO का कोवैक्स फैसिलिटी है, जिसमें तमाम देशों ने मिलकर के ये हस्ताक्षर किया कि जो लाइसेंस हमसे लेंगे, जैसे कि कोविशील्ड का है, उस समय हिंदुस्तान को पता ही नहीं था कि हम कोवैक्सीन बना सकते हैं या कोई इंडिजिनस वैक्सीन भी हम डेवलप कर सकते हैं। कोविशील्ड का लाइसेंस हमने बाहर से लिया, उसके बदले में WHO के, तो आप बता रहे हैं कि हमने जितनी वैक्सीन दी सारी मजबूरी में दी थी, या फिर कुछ ऐसा आंकड़ा था जो आपने सोचा कि बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदुस्तान दे रहा है, या सब मजबूरी में दी थी हमने? मैं बता रहा हूं, मजबूरी नहीं, उसको लायबिलिटी कहते हैं। ये आपको कंपल्सरीली, क्योंकि आप यूएन के एक हिस्से हो, आपने करार साइन किया तो आपको देना पड़ेगा। आपने लाइसेंस लिया बदले में। ठीक उसी प्रकार मैं आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। आपको पता है 14% वैक्सीन हमने यूनाइटेड किंगडम को दिया। एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, उन्होंने जिस समय रॉ मटेरियल दिया और ये लाइसेंस दिया, उन्होंने एक शर्त रखा कि प्रति माह 50 लाख वैक्सीन भारत मैन्युफैक्चर करके हमको देगा, तभी हम लाइसेंस देंगे। मोदी जी ने बोरिस जॉनसन को फोन किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोरिस जॉनसन, थैंक्स टू यूनाइटेड किंगडम भारत के साथ खड़ी हुई, एस्ट्राजेनेका के साथ बात की, हमें सब लाइसेंसिंग दिया गया, और ये 50 लाख वाला जो शर्त था ये हमसे हटाया गया। देखिए, रॉ मटेरियल कोई कंट्री दे रही है, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ने मना किया था हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे। मोदी जी, अजीत डोभाल जी ने बात करके रॉ मटेरियल लिया है। करार होते हैं, ये कंपल्सरी लायबिलिटी होते हैं, ये लायबिलिटी होते हैं। हाँ, बड़ा दिल दिखा करके हमने 1 करोड़ वैक्सीन दिया है, 78 लाख नेबरिंग कंट्रीज को दिया है, ताकि बॉर्डर प्रोटेक्शन भी हो। और उसके बाद जो हमने 2 लाख दिए हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस को दिया है। इसलिए ये भ्रम मत फैलाइए कि हमने केवल ये कह रहे थे कि मोदी जी बाहर देश घूमना चाहते हैं, इसलिए। ठीक है, राघव जी, कम छोटा सा प्लीज जवाब, क्योंकि मुझे टीएस सिंहदेव साहब के पास जाना है, और बन्ना गुप्ता जी जुड़े क्या हमारे साथ? बन्ना गुप्ता जी जुड़े, घर में बैठ के बना लेंगे इसको आप पोहे की वैक्सीन मत करिए कि हम घर में बना लेंगे। राघव जी, देखिए 2-3 चीजें इन्होंने 2 चीजें कही। भारत बायोटेक का जहां तक फॉर्मूला इन्होंने कहा कि हम बांट सकते हैं, लेकिन उसकी फैसिलिटी नहीं है, सिक्योर्ड एक सुरक्षित वातावरण नहीं है बनाने का। सुरक्षित वातावरण तो पीपीई किट बनाने का भी नहीं था मार्च 2020 में, जब ये आपदा हमारे सबके सर पे आई थी। लेकिन आज लेवल 3 मोहल्ले के अंदर पीपीई किट बन रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को